वेलकम टू जेके कैरियर प्लस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो हमने मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने नंबर सीरीज पढ़ लिया था, उसकी 2 क्लासेस हमारी हो गई हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो हमारी वाली क्लास नहीं दी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, वहां पर उसका लिंक दिया गया है। आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनइक्वालिटी का। ये 5 नंबर का आता है और हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर हम 5 क्वेश्चन 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकेंगे। ऐसा मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 5 क्वेश्चन 1.5 मिनट में सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अभी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें और प्लीज वहां ऑल पे क्लिक करना ताकि हमारी लेक्चर्स की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बताता हूँ जिनको हमारा इनइक्वालिटी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारी कुछ बेसिक चीजें यूज होती है। सबसे पहले ये साइन यूज होता है, एक ये साइन यूज होता है, एक ये साइन यूज होता है, एक ये साइन यूज होता है और ये। ठीक है, ये 5 साइन जो होते हैं हमारे इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। यही 5 साइन यूज होते हैं और कोई साइन यूज नहीं होगा। देखो, पहला इफ a इज ग्रेटर देन b, इसका क्या मतलब होगा कि a की वैल्यू बड़ी है b से। सिंपल, ये सबको पता होगा। a लेस देन b, इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू छोटी होगी b से। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब a की वैल्यू ये भी हो सकती है और a की वैल्यू ये भी हो सकती है। 2 वैल्यू हो सकती है a की, क्या a बड़ा भी हो सकता है या एक इक्वल हो सकता है। 2 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, a बड़ा भी हो सकता है b से या a इक्वल हो सकता है b से। अब बात करते हैं हम इस साइड की। ठीक है, देखो ये जो वैल्यू है a लेस देन b, a क्या होगा, छोटा होगा b से, या दूसरी भाषा में हम बोले जाएंगे b बड़ा होगा a से, या a लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होगा, a या तो छोटा होगा b से या a क्या होगा, इक्वल टू b। ओके, 2 चीजें, या तो एक छोटा होगा b से या a क्या होगा, बराबर b। या हमारे को ये दिया होगा a इक्वल टू b, इसका डेफिनेट मतलब होगा a की वैल्यू b के बराबर। ये बेसिक चीजें थी जो हमें आनी जरूरी है। अब मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है हमारा ओपन पाथ, ठीक है, और ये होता है क्लोज पाथ। हम हमेशा ओपन पाथ से ओपन पाथ के लिए जाएंगे, ओपन पाथ से क्लोज पाथ के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। देखो उसका क्या मतलब हो गया, ये हमारा ओपन पाथ, ये भी ओपन है, ये भी ओपन। हम हमेशा ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ये ओपन से ओपन 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 हम जा सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं जा सकते। इसमें ये हमारा ओपन पाथ था, ये क्लोज पाथ, यहां से यहां हम कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, ये पाथ हमारा कैंसिल होता है। ठीक है, और रॉन्ग पाथ होता है। ओपन से ओपन जा सकते, ओपन से क्लोज नहीं जा सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल आके आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो हमारा ये पाथ है, अब देखो अगर हमने यहां से यहां जाना है तो हमने यहां से यहां तो जा सकते हैं, फिर यहां से यहां जा सकते हैं। अब ये क्लोज पाथ है, ओपन से क्लोज हम नहीं जा सकते। आगे जो मर्जी हो, जब ये ब्रेक आ गया, ओपन से क्लोज आ गया, तो हमारा पाथ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फर्दर हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, हम हमेशा ओपन से ओपन, ओपन से ओपन, आगे क्लोज पाथ आ गया था, क्लोज पाथ में हम नहीं जा सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसको ये आ गया, सिंपल सी बात है, ये जिसको आ गया उसको पूरा का पूरा जो हमारा इनइक्वालिटीज है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया 5 क्वेश्चन हमने 1.5 मिनट में विदाउट पेन और पेपर करने हैं एग्जामिनेशन।
ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा वो जायज है, यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम टाइम लगा सकते हैं, यहाँ हम टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन पेपर में हमने 5 क्वेश्चन 1.5 मिनट में करने हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, ये आपको बता दिया ओपन पाथ है, ये क्लोज पाथ, ठीक है। अब मान लो हमारे को ऐसे है, ठीक है, अब हम यहां से आगे नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था हम क्लोज पाथ से कभी नहीं चलते, गेट बंद है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर कोई वैल्यू होगी, यहां से आगे हम जा सकते हैं, यहां से हम नहीं जा सकते, यहां से आगे हम जा सकते। अब हम कुछ एग्जांपल्स में आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है ए, ठीक है, हमको दी होगी एक स्टेटमेंट, हमको क्या दी होगी, एक स्टेटमेंट दी होगी, मान लो ये कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसके दिए होंगे 2 कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन दिए कि इस स्टेटमेंट से हमें 2 चीजें हम कंक्लूड करते हैं, 2 कंक्लूजन दी होगी, वो क्या होगी, मान लो हमको दिया होगा 2 दिए होंगे या 2 से ज्यादा कंक्लूजन, जितने भी उसकी मर्जी है, हम कंक्लूजन लेते हैं इससे, ठीक है। मान लो ये हमें कंक्लूजन दिए हैं, ठीक है, ये कुछ कंक्लूजन्स हमें दिए हैं। अब हमने इन कंक्लूजन्स को इधर देखना होता है, स्टेटमेंट में देखना होता है, स्टेटमेंट में देखना होता है कि हमारी कंक्लूजन्स जो हमें गिवन है वो ठीक है या गलत है, जो हमको कंक्लूड किया गया वो ठीक है या गलत है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं हमने देखना कैसे होता है। हमेशा हमने ओपन गेट से क्लोज गेट की तरफ देखना होता है, हमेशा ये ओपन गेट से क्लोज गेट की तरफ देखना, इधर भी और इधर। हमने हमेशा याद रखना है, हमने क्या देखना है, ओपन गेट से क्लोज गेट रखना है, हमने यही याद रखना है, ओपन गेट से क्लोज गेट, कंक्लूजन में भी और स्टेटमेंट में। देखो कंक्लूजन में हमने देखा ओपन गेट से ए से लेके गया ई तक, क्या ए से लेके ई तक हम जा सकते हैं? हम देखा ए यहां पर है, ई यहां, जाओ उधर, यहां से गए इधर गए, इधर गए, इधर ब्रेक आ गया, इधर क्लोज गेट आ गया, क्या हम यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं? ए से गए बी जा सकते हैं, ओपन गेट क्लोज गेट, हम नहीं जा सकते, क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब दूसरा, क्या हम ए से लेके सी तक जा सकते हैं? यहाँ ओपन गेट है, ए से लेके जाना हमने सी, हमने हमेशा ये बोला हमने आना ए से सी, क्यों? ओपन गेट है, ओपन गेट से क्लोज गेट जा रहे होते हैं, ओपन से क्लोज, ए से सी, ए से बी जा सकते, बी से सी जा सकते, क्योंकि क्या ओपन गेट है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, बी से जी नहीं जाना है, जी से बी जाना है, हमने हमेशा ओपन गेट से क्लोज गेट की तरफ जाना है, जी से बी, क्या हम जी से बी जा सकते हैं? हमने कहा ढूंढना है, जी ढूंढना है, ना कि बी पहले, जी ढूंढना है, जी यहाँ पे आ गया, जी में पहले ही क्लोज गेट है, जी में पहले क्लोज गेट है, जी से आगे कोई जा ही नहीं सकते, इसका मतलब ये हमारा गलत, क्या है, गलत, जी से हम बी नहीं जा सकते, ओके। अब एक और चीज, ए से बी, क्या हम ए से बी जा सकते हैं? ए से बी जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक, जा सकते। दूसरा, क्या हम ई से जी जा सकते हैं? ई से जी, ई ढूंढना हमने, ई से जाना जी, ई से ओपन गेट है, ये ओपन गेट है। अब यहां पे एक चीज है जो समझनी बहुत जरूरी है, देखो यहां पे क्या है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और एक ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो क्या जो आंसर होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आएगा या ये आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आएगा या ये आएगा? मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं ये होता कैसे, फिर आपको शॉर्टकट बताता हूं। देखो बेसिक क्या है, E ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है और एफ बड़ा है जी के, यही आया हमारा। मान लो ये हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, या तो 8 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है। या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। या क्या होगा, बराबर होगा या उससे छोटा होगा। लेकिन ये जो है ये 7 से छोटा होगा हमेशा, क्या होगा, 7 और 8 से हमेशा छोटा होगा।
तो क्या होता है 6 आ सकता है। तो क्या आ सकता है 6 आ सकता है। 7 और 8 से क्या हो सकता है 6 आ सकता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगी, इन दोनों के बीच में हमेशा रिलेशन ये होगी कि ई बड़ा होगा। क्या होगा, ई बड़ा होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं। देखो ई की मान लो हमारी वैल्यू थी 8, एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, ये साइन बोलता है ई या तो एफ से बराबर है या एफ से बड़ा है। ई या तो एफ से बराबर है या ई एफ से बड़ा है। तो ई एफ की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 8 हो सकती है या 7 हो सकती है। अब नेक्स्ट केस में क्या बोलता है कि जो एफ है वो बड़ा है जी से। एफ क्या है, बड़ा है जी से। एफ की दो वैल्यू या तो 8 या तो 7, लेकिन जो जी है वो इन दोनों वैल्यू से छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। वो क्या 6। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूं ट्रिक। देखो जब भी हमें ये ई से जी जाना है, मान लो हमें ई से इधर ग्रेटर देन का ही साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। हमने देखना होता है जहां से जहां जाना, ई से जी जाना ना, अगर बीच में एक भी साइन ग्रेटर देन का पड़ा तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। हमने ई से जी जाना था, बीच में कौन सा साइन बढ़ गया, ये बीच में कौन सा साइन बढ़ गया, ये। अगर ये साइन बीच में पड़ गया इसका मतलब हम ई से जी जा सकते हैं, और ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, कुछ एक बार और बता देता हूं। देखो हमने ई से जी जाना ओपन, और हाँ बीच में क्लोज गेट नहीं आना चाहिए, ओपन टू ओपन पाथ हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पाथ तो ठीक था ही, ई से जी तो हम जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन था। तो क्या हम ई से जी जो कंक्लूजन हमारा बिल्कुल ठीक, ई बड़ा है जी से, तो अगर बीच में एक भी साइन इक्वल टू वाला नहीं हो, मतलब ग्रेटर देन वाला हो, तो हमारी वो कंक्लूजन क्या होता है, बिल्कुल ठीक होता है। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या है। अब देखो ई से जी जाना हमने, फिर से ई से जी जाना, तो ई से जी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ठीक है। ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, बट यहां पे साइन कौन सा आ गया, इक्वल टू का आ गया, तो सॉरी ग्रेटर देन का आ गया, इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों, क्योंकि वो बड़ा होगा, आपको मैंने पहले बता दिया, समझा दी ना इस वाले में। यहां समझाया था क्या, कि अगर एक भी साइन ग्रेटर देन का हो, मतलब इक्वल टू का ना हो, तो वो स्टेटमेंट हमारी ग्रेटर देन वाली होती है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाली होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ई बड़ा तो है जी से, लेकिन इक्वल टू नहीं है। ई बड़ा है एफ से, ई बड़ा है, ई बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है जी से, बट ई क्या है, ग्रेटर देन किसके है, सिर्फ एफ के, ना कि जी के। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, ना कि इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अब एक और साइन, ई इक्वल टू जी। ई हमारा किसके बराबर है, जी के बराबर। ई से एफ इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट यहां पे इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं। इसका मतलब ये हमारा गलत, ई इक्वल टू जी के नहीं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, ई इज ग्रेटर देन सी। ई से कहां जाना हमने, सी, ई से सी जा सकते हैं, जा सकते हैं। बीच में ग्रेटर देन वाला साइन आ गया, इक्वल टू बेशक है हमारा। अगर एक भी साइन ग्रेटर देन वाला आ गया, आपको मैंने पहले ही कहा था, अगर पाथ में एक भी साइन ग्रेटर देन वाला आ गया तो वो कंडीशन बिल्कुल ठीक होती है, वो कंडीशन बिल्कुल ठीक होती है, अनलेस एंड अनटिल हमारा पाथ फॉलो होना चाहिए। पाथ तो फॉलो हो रहा था, ई से सी तो हम जा सकते थे, और बीच में कोई इक्वल टू वाला साइन नहीं था, तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल ठीक। ठीक, अब दोबारा आ गया वही, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ये तो बस सी से ई जाना है, सी से ई तो हम जा ही नहीं सकते, क्या है, क्लोज पाथ है। यहां पे क्या है, क्लोज पाथ है, सी से ई हम नहीं जा सकते। ये तो वैसे क्या है, सी से ई तो जा नहीं सकते, क्लोज पाथ है, तो ये क्या है, गलत है। अब हमने बोला सी से सॉरी ई से सी जाना है, ई से सी जाना है, इक्वल टू वाला नहीं है, ई से सी जाना है। बीच में हमने क्या देखना है, ऐसा कोई साइन देखना है, ई से सी जाना है, बीच में साइन देख क्या, ये क्या है, बिल्कुल ठीक, क्या है, बिल्कुल ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर बीच में एक भी साइन ग्रेटर देन का आ गया, सिर्फ ग्रेटर देन का आ गया, तो ये क्या होगा, गलत होगा। हमने अभी पढ़ा, अगर बीच में एक भी साइन सिर्फ ग्रेटर देन का हो गया तो ये क्या होगा, गलत हो गया।
ई से सी बेशक हम जा सकते हैं, लेकिन एक साइन ग्रेटर देन का आ गया, और ये क्या है हमारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ई से जाना है अब हमने सी, इक्वल टू वाला, ई से सी या सी से एक ही बात है, इक्वल टू का साइन है, बीच में इक्वल टू का साइन नहीं, ये क्या है, ये भी गलत, ठीक है। आपको मैं ये वाला दोबारा बता देता हूं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगा मैं, हर एक कोई भी प्रॉब्लम होगी उसकी एग्जांपल एक लूंगा, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, सारे डाउट्स इसमें हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या है, सी, हमने कभी भी ए नहीं पढ़ना, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, हमने आदत ही हमेशा ये रखनी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्यों, हमने पहले बता दिया कि सी से ए जाना हमने, ना कि ए से सी, तो इसलिए हम पढ़ेंगे भी हमेशा सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हमने यही याद रखनी है कि जिसकी तरह ओपन गेट होगा वो तो सबको पता है कि वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब हमने क्या याद रखनी है, हमेशा ग्रेटर देन वाली से बात करनी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हमने कहा जाना सी से ए, अगर सी से ए जा सकते हम बिल्कुल जा सकते, लेकिन बीच में क्या आ गया, हमने सी से ए तो जा सकते हैं, लेकिन बीच में क्या आ गया, ग्रेटर देन का साइन, और हमारे को कंक्लूजन में क्या दिया हुआ था, कंक्लूजन में दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको मैंने पहले ही कहा अगर कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, कंक्लूजन में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, और हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें अगर एक भी जगह सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होगा, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सी से ए तो जा सकते थे हम, लेकिन बीच में ग्रेटर देन का साइन, ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। अब ई से ए जाना हमने, ई से कहां जाना है, ए जाना, ई इज ग्रेटर देन ए, ई कहां है, ये हमारा, ई से ए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमने ये चीज देखनी है, या ग्रेटर देन का साइन है, कहीं एक ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, ई से गए हम ए, इधर भी ग्रेटर देन का साइन है, तो पहले ग्रेटर देन का साइन आ गया, ये बिल्कुल ठीक, यहां भी ग्रेटर देन का साइन आता, तो ये क्या होगा, बिल्कुल ठीक। मैंने पहले ही आपको कहा था जब कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होगा, जब कंक्लूजन में क्या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होगा, तो अगर हमारी स्टेटमेंट में कहीं भी हमें ग्रेटर देन का साइन दिखा, प्रोवाइडेड, ये सब बातें मैं तब बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड हमारा पाथ फॉलो होना चाहिए, पहले सबसे पहले हमने यही देखना पाथ फॉलो हो रहा है या नहीं, अगर पाथ फॉलो होगा उसके बाद हमने ये देखना है, पाथ फॉलो हो रहा था, ग्रेटर देन आराम से आते थे, ओपन 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 आराम से जा सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी, हमने देखना था ये ग्रेटर देन वाला कहीं बीच में सिर्फ एक ग्रेटर देन वाला है कि नहीं, वो था, वो तो स्टार्टिंग में ही आ गया था, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, स्टार्टिंग में ही हमें आ गया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूं इसमें, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू b है, अब हमने देखना है पहले d से b जा सकते हैं हम, d से b जा सकते हैं, दूसरा क्या देखना है हमने, हर जगह देखो हमने ये नहीं देखना हर जगह ये है कि नहीं, हमने हमेशा एक ही चीज याद रखनी है कि सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन, अगर सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन आएगा इस वाली कंडीशन में, अगर कहीं बीच में ग्रेटर देन वाला साइन आ गया तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, कहीं ग्रेटर देन वाला साइन है नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, कहीं ग्रेटर देन वाला साइन है नहीं है, बीच में कहीं भी ग्रेटर देन वाला साइन नहीं है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी, डी से बी जा सकते थे हमने बीच में देखा था ग्रेटर देन वाला साइन, ये बिल्कुल ठीक। अब हमने जाना है ई से बी, ई से जाना है बी, हमने देखना कहीं बीच में ग्रेटर देन वाला साइन है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन है आया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंक्लूजन में हमारे को ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया है, हमने ई से जाना बी, ई से बी जा सकते हैं, अब देखना बीच में कहीं ग्रेटर देन वाला साइन है, पहले ही स्टार्टिंग में ग्रेटर देन वाला साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन, ये कंक्लूजन क्या हमारा गलत है, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में ग्रेटर देन वाला साइन आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एफ से जाना हमने सी, एफ से जाना है सी, एफ से सी जाना, लेकिन वो क्या है, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एफ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब हमने देखना है बीच में कहीं अगर सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन आ गया तो ये कंक्लूजन हमारी क्या होगी, गलत होगी। पहले एफ से सी जा सकते हैं हम, बिल्कुल जा सकते हैं,
बीच में सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन आ गया, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? गलत। क्या हो गई? गलत हो गई। हमने देखना था इसमें सिर्फ अगर एक बीच में ग्रेटर देन वाला साइन आ गया तो ये इक्वेशन क्या हो जाती? गलत हो जाती। और बीच में आ गया साइन ग्रेटर देन वाला। ठीक है, अब हमने कहां से जाना है? सी से एफ जाना है। सी से कहां जाना है? एफ जाना है। और वो क्या? सी से एफ ग्रेटर देन इक्वल टू है। हमने देखना अगर बीच में ग्रेटर देन वाला साइन आ गया सी से एफ जाते हुए, सिर्फ ग्रेटर देन वाला, तो ये क्या गलत होगी? पहले सी से एफ चलते हैं। सी से एफ तो हम जा ही नहीं सकते, ये तो पहले ही गलत हो गया। पहले ही क्या हो गया? गलत। ठीक है, समझ आई? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इधर और वाला केस। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस आते कैसे। पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमने फाइंड क्या करना है। फिर मैं बताता हूं क्वेश्चंस इसके बाद पूछते क्या है मेरे को, ऑप्शंस जो हमें दिए होते हैं वो ऑप्शंस कैसे होते हैं। पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमने फाइंड क्या करना है और कैसे फाइंड करना है। सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, दो चीजें होती है। हमने ओपन गेट से आगे की तरफ बढ़ना है, ओपन गेट से हमेशा ओपन गेट के लिए जाना है। ओपन गेट से हम क्या करते हैं हमेशा? देखो, ओपन गेट से ओपन गेट, ओपन गेट, ओपन गेट। जो इधर और वाला केस होता है उसमें क्या होता है? देखो, एक इक्वेशन दे देता हूं आपको मैं। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमको स्टेटमेंट दी होगी, मान लो ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमको कंक्लूजन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कंक्लूजन में? देखो, इधर और, जब भी इधर और होगा उसमें क्या कंडीशंस होंगी? दो कंडीशंस होंगी। क्या? सबसे पहले मान लो इन दोनों में हमें इधर और फाइंड करना है। सबसे पहले जो अल्फाबेट होंगे, ये जो नंबर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, ये सेम होंगे दोनों। सी डी इधर भी, सी बी इधर भी, सी बी। सबसे पहले ये सेम। दूसरी क्या कंडीशन होगी? एक साइन ग्रेटर देन का होगा, एक साइन इक्वल टू का, लेस देन का भी हो सकता है। ये तीनों ले लेते हैं, तीनों ले लेते हैं। या साइन ग्रेटर देन का होगा या साइन लेस देन का होगा, और एक साइन किसका होगा? इक्वल टू का होगा। लेकिन ये दोनों क्या होंगे? सेम, सी बी। अब हम देखो एक चीज देखते हैं। ठीक है, हमने जाना है कहां से कहां? सी से बी। क्या हम सी से बी जा सकते हैं? सी से बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, सी से बी जा सकते हैं। लेकिन कहीं पे ग्रेटर देन वाला साइन है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ये क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत हो गया। सी बी से सिर्फ बड़ा नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था अगर सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन होगा तो बीच में हमें ग्रेटर देन वाला साइन आना चाहिए। ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। ठीक, अब क्या सी बी की इक्वल है? इक्वल टू वाला तो साइन है ही। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन। ये भी गलत, ये भी क्या हो गया? गलत। लेकिन ये बोलता क्या है? ये क्या बोल रहा था? ये तो बोलता सी या तो बी से बड़ा है या सी बी के इक्वल है। तो ये दोनों क्या बोल रहे थे? ये दोनों भी तो वही बोल रहे थे। इंडिविजुअली दे आर रॉन्ग, इंडिविजुअली वो क्या थे? गलत है। लेकिन कलेक्टिवली जब दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ कर दे तो वो क्या थे? ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं या तो इधर ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, इधर या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, या ये ठीक होगा या क्यों? फिर से बता दूंगा। देखो, इंडिविजुअली गलत थे। क्या सी बी से बड़ा है? सी बी से बड़ा, बीच में सिर्फ मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ ग्रेटर देन वाला आना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन वाला आया नहीं आया, इसका मतलब ये गलत। लेकिन सी इक्वल टू बी, क्या सिर्फ सी इक्वल टू बी आया? नहीं आया। लेकिन कलेक्टिवली ये क्या बोल रहा था? ये तो वही बोल रहा था ना, सी या तो बी से बड़ा है या बराबर है। तो ये दोनों भी तो वही बोल रहे थे, सी बी से या बड़ा है या का मतलब वही होगा इधर, या तो ये ठीक है या तो ये ठीक है, या ये ठीक है या ठीक। अब इसकी बारी आई, सर आपने इसमें भी ये बोला था कि दोनों बराबर होने चाहिए, क्या दोनों भी होने चाहिए? दोनों थे, या ये साइन या ये साइन या ये साइन। लेकिन हमने जाना था बी से सी। क्या हम बी से सी जा सकते हैं? बी से सी नहीं जा सकते, तो इधर और वाला केस इसमें नहीं बनेगा। हमने देखनी है दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दोनों मिला के तो यहां सेटिस्फाई करते थे। इंडिविजुअली दे आर रॉन्ग, इंडिविजुअली क्या थी? वो गलत थी। लेकिन कलेक्टिवली इधर ये या ये सही। ये भी तो वही बोल रहा था,
या आप एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, देखो b ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब होगा, मान लो ये 8 है, ये क्या हो सकता है, या तो 8 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 9 हो सकता है, यही तो बोल रहा था, यही तो बोल रहा था ये b लेस देन सी है, b लेस देन सी है, ठीक है, b इक्वल टू सी है, b इक्वल टू सी है। अब कलेक्टिवली या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, इधर दिस और दिस। इसका मतलब था c बड़ा है b से, तो c बड़ा है b से, ठीक है, इसका मतलब था c इक्वल टू b है, तो c इक्वल टू b है। अब क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये है इधर वाला, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको बताता हूं। अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमें, अब मैं आपको बताता हूं वहां पे आता कैसा है। क्वेश्चन दिया होगा, एक स्टेटमेंट दी होगी, उसका कंक्लूजन दिया होगा, फिर ये ऑप्शंस दिए होंगे, क्या सिर्फ पहला ही कंक्लूजन फॉलो करता है, क्या सिर्फ दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, क्या दोनों के दोनों फॉलो करते हैं, क्या इधर 1 या 2 या 1 या 2 फॉलो करता है, क्या दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करते। हमें इन ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ये दी होगी हमारे को, कंक्लूजन ये दिया होगा। अब देखो हमने कुछ नहीं करना, हमने जे से क्यों जाना है, हमने हमेशा जब भी पढ़ना है हमने ऐसे पढ़ना है, जे से क्यों जाना है, हमने जे से क्यों जा सकते हैं, हम जे से डी जा सकते हैं, डी से क्यों जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। जे से जे इक्वल टू के, क्या जे के बराबर है, जे के बराबर नहीं, वगैरह के साइन आ गए, तो कौन सा हमारा होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ ये फॉलो करेगा। दूसरा हमने जाना एफ से बी, क्या हम एफ से बी जा सकते हैं, एफ से ई जा सकते हैं, ई से डी जा सकते हैं, डी से सी जा सकते हैं, सी से बी नहीं जा सकते, इसका मतलब एफ से बी नहीं जा सकते। क्या हम बी से डी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी नहीं जा सकते, ठीक है। नीदर 1 nor 2, इजी, बहुत इजी है। एफ से डी जा सकते हैं, हमने सिर्फ ये देखना है, हमें ग्रेटर देन डी वगैरह कुछ नहीं, हमें सिर्फ देखना एफ से डी जा सकते हैं, ओपन गेट से क्लोज, ओपन से क्लोज के लिए, ओपन से क्लोज के लिए जा, ओपन से एफ से डी जा सकते हैं, एफ से ए जा सकते हैं, ए से पी जा सकते हैं, पी से एम से जा सकते हैं, एम से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या हम डब्ल्यू से पी जा सकते हैं, डब्ल्यू से डी जा सकते हैं, डी से एम नहीं जा सकते, ओनली 1 फॉरवर्ड, सिर्फ 1 फॉरवर्ड। अब तीसरा देखो, हमने जाना एच से बी, क्या हम एच से बी जा सकते हैं, एच से एम जा सकते हैं, एम से एफ जा सकते हैं, एफ से ए नहीं जा सकते। क्या हम एस से एफ जा सकते हैं, हम ये नहीं पढ़ना है एफ से एम, हमेशा एफ से एस पढ़ना, एफ से एस जा सकते हैं, सॉरी एस से एफ जा सकते हैं, एस से आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते, गलत। नीदर 1 nor 2 फॉरवर्ड, समझ आई। हमने क्या करना होता है, हमने देखना था ओपन गेट, ओपन से देखना होता है कहां के लिए जाना है, कंक्लूजन में एस से एफ जाना था, एस से एफ जा सकते थे, बिल्कुल नहीं। और स्टेटमेंट में कहां देखना होता है, ओपन से ओपन के लिए, ओपन से ओपन, ओपन से ओपन, आगे क्लोज वाला आया तो उसी टाइम पाथ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखो अब क्या होता है, आजकल जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो ब्रेक करके, देखो इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगी, फिर साथ में दूसरी स्टेटमेंट होगी, फिर तीसरी स्टेटमेंट होगी, ये बीच में ब्रेक है, कॉमास लगे हुए, ए 2 बारी है, सी 2 बारी है। इसके 2 मेथड होते हैं फाइंड करने। एक क्या होता है, हमको स्टेटमेंट बनानी होती है, पहले हम स्टेटमेंट बना लेंगे एक पूरी प्रॉपर एक स्टेटमेंट, उसके बाद इसके आंसर्स निकालेंगे। दूसरा क्या होता है, मेरा बेसिक मेथड, हमने क्या देखना, तो वही देखना होता है बड़े से छोटा, सी से जाएंगे हम डी के लिए, सी से डी के लिए जाएंगे, जो भी मेथड आएंगे, जो भी बीच में आएंगे वो करेंगे। वो क्या होता है, वो इजी मेथड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया कि 5 मिनट में, सॉरी 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हमने करने विदाउट पेन एंड पेपर, और मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, सिंपल मेथड। हमने क्या देखना है, हमने जाना सी से डी, आपको पहले ही बोल दिया मैंने, हमने हमेशा ग्रेटर देन से लेकर लेस देन के लिए देखना था। हमने सी से डी जाना है, पहले देखना हमने सी कहां है, सी यहां है, क्या सी यहां भी है और सी यहां भी है, सी से एफ जा सकते हैं ना, हमने यहां वाला सी देखा, सी से बी जा सकते हैं, वेरी गुड जा सकते हैं, बी से ए जा सकते हैं, जा सकते हैं। आप देखो ए से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई कि जब ये बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होगा और इधर होगा, तो हमने क्या देखना होता है कि सिर्फ एक ग्रेटर देन वाला कहीं बीच में आना चाहिए, और वो स्टार्टिंग में आ गया,
स्टार्टिंग में आ गया। पाथ हमारा क्लियर है, सी से बी, बी से ए से डी, क्लियर है हमारा पाथ। देखो सी से बी जा सकते हैं, बी से ए जा सकते हैं, बिल्कुल। अब ये ए है, यहां ए से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसका मतलब हम सी से डी भी जा सकते हैं। अब दूसरा क्या कंडीशन थी मेरी कि इक्वल, अगर इधर सिर्फ कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर देन वाला है तो बीच में कहीं सिर्फ ग्रेटर देन आना चाहिए, वो आ गया सिर्फ ग्रेटर, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। क्या है? बिल्कुल ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अब हमने जाना एफ से डी, एफ से क्या जाना है? डी जाना है। सिर्फ ग्रेटर देन का, कहीं बीच में एक ग्रेटर देन आ जाना चाहिए। पहले हम देखते हैं पाथ हमारा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। एफ से सी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सी से बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बी से ए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ए से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और अब आपको मैंने एक और चीज बताई थी, क्या था वो, कि ग्रेटर देन वाला जो साइन है ना, वो एक होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन वाला, तो सिर्फ ग्रेटर देन वाला आ गया। देखो एफ से सी गए, सी से बी गए, बीच में ग्रेटर देन वाला सिर्फ आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब हमारा दूसरा वाला देखो, एफ से ए जाना है हमने, ठीक है। एफ से सी गए, सी से बी गए, बी से गए, बिल्कुल जा सकते। अब सिर्फ हमारा ये वाला चाहिए। अगर गलती से भी कहीं सिर्फ ग्रेटर देन वाला आ गया तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सी से एफ, एस सी से बी, गलत हो गया। एफ से सी तो जा सकते थे, लेकिन सी से बी की जाते तो सिर्फ ग्रेटर देन वाला आ गया, ये क्या हो गया हमारा? कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब ओनली 1 और 2 हम फॉलो कर सकते। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। देखो दूसरा है पी से एस जाना है, ठीक है। पी है हमारे यहाँ, पी से क्यू जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्यू से आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन यहां पे क्या है? क्यू है। पी से क्यू जा सकते हैं, क्यू से एस जा सकते हैं। और अब हमने देखना है बीच में सिर्फ कहीं ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पी से क्यू जाते हुए सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। पी से क्यू गए, क्यू से कहां गए? एस गए। ये क्या है हमारा? बिल्कुल ओके। अब दूसरा हमने जाना है टी से जेड, टी से एस जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। एस से आगे तो हम जा ही नहीं सकते, नहीं, लेस देन का साइन आ गया ना। टी से एस के आगे नहीं जा सकते, ये क्या हो गया? अब तीसरे में क्या है? हमने जाना है एफ से के। कहां जाना है? एफ से के। देखो एफ से जी जा सकते हैं, वेरी गुड। जी इक्वल टू के इक्वल है, ये तो जा ही सकते हैं। अब जी से जे जा सकते हैं, बिल्कुल। जे से के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बात तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हमने देखना है कि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। कहीं सिर्फ, अगर गलती से भी कहीं सिर्फ ग्रेटर का आया साइन तो क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। हमें हमेशा क्या आना चाहिए? अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। गलती से भी अगर बीच में हमारा सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ठीक है, यहां पे ठीक है, यहां पे गलत। यहां पे क्या? सिर्फ ग्रेटर का साइन आ गया और ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। अब हमने दूसरे में क्या करना है? एच से के जाना है। एच से कहां जाना है? के जाना है। एच से जी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आगे नहीं जा सकते, आगे हमने वैसे भी नहीं जाना। एच से जी गए, बिल्कुल। जी से जे गए, बिल्कुल गए। जे से के गए, बिल्कुल गए। इसका मतलब एच से के हम जा सकते थे। एच से गए जी, आगे हमने जाना नहीं था, हमें जरूरत नहीं थी। जी से गए जे से गए। हमने क्या करना होता है? देखो हमने स्टार्टिंग से, जो ये स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग मींस ग्रेटर देन, स्टार्टिंग से एंड तक जाना, किसी भी पाथ से हम जा सकने चाहिए। एक भी पाथ अगर हम जा सकते तो वो ठीक होता है। ऐसे जी गए, आगे जाना नहीं था, हमें जरूरत नहीं थी। जी से जे गए, जे से के गए। अब हमने देखना है कि बीच में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, कहीं भी एक, वो आ गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको इधर और वाले केस कराता हूं, इधर और वाले भी केस कराता हूं। अब हम करेंगे इधर और वाले केस। देखो इधर और का वाले केस में आपको मैंने पहले ही बताया था क्या होना चाहिए? दो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या होना चाहिए? सेम। सी के दोनों चीजें हैं, ठीक है। और एक इक्वल आना चाहिए, या ग्रेटर देन या लेस देन होना चाहिए। यहां पे ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अब हमने पहले जाना है के इक्वल टू सी है या नहीं है। के से पी जा सकते हैं, जा सकते हैं। पी से सी जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, ठीक है। क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, ठीक है। इंडिविजुअली गलत। अब के से जाना हमने सी,
के से पी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पी से सी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है नहीं, दोनों क्या है, गलत है। अब एक और चीज देखता हूं, अब मैं आपको बताता हूं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी। पी किसके बराबर है, सी के बराबर है। अगर मैं यहां पे पी की जगह सी लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पी तो सी के बराबर है। आप देखो, के ग्रेटर देन सी है, के ग्रेटर देन सी है, के इक्वल टू सी है, के इक्वल टू सी है। इंडिविजुअली ये दोनों गलत है, लेकिन कंबाइन होके ये क्या है, दोनों ठीक है। इसी को मैंने आपको समझाया था, ये क्या होता है, ईदर और वाला केस। कौन सा वाला, ईदर और वाला, या ये ठीक होगा या ये ठीक हो। देखो इसको पढ़ सकते हैं हम, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी या के इज इक्वल टू सी, ठीक है, या के सी से बड़ा होगा या के सी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या है, के सी के इक्वल है या के सी के बराबर है। इंडिविजुअली ये गलत है, लेकिन कंबाइन होके ये दोनों क्या है, ठीक है। ये ईदर और वाला केस है, ठीक है। अब सेम आता है इधर पे, देखो आपने जाना है कहां से, एम से क्यू जाना है। कहां जाना है, एम से क्यू जाना है। सबसे पहले हमने ढूंढना एम का है। एम से यू जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आगे हम नहीं जा सकते, तो आगे हमने जाना भी नहीं है। एम से यू गए, ठीक है। यू से एच गए जी, एच से क्यू गए जी, हम जा सकते हैं। अब हमने देखना है बीच में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, बीच में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो, क्या हो गया, गलत हो गया। अब इक्वल टू को देखने, एम से यू जा सकते हैं, बिल्कुल ये तो इक्वल है। यू से एच जा सकते हैं, बिल्कुल, एच इक्वल टू क्यू, इक्वल टू का साइन है तीनों में साइन है, लेकिन ग्रेटर देन का भी साइन है, तो ये क्या है, गलत है। ईदर और वाले केस में आपको मैंने बोला सबसे पहले हम फाइंड करें दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। दूसरा देखना होता है एक ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं, और एक और चीज देखनी थी, पाथ, हम जो पाथ है, पाथ हमारा ओपन है या नहीं है। अगर हमारा पाथ भी ओपन हो गया, और पहली कंडीशन दोनों इक्वल, ठीक है। दूसरी कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दोनों में लगा हुआ है। तीसरी कंडीशन पाथ भी हमारा ओपन होना चाहिए, एम से यू, यू से एच, एच से क्यू, बिल्कुल जा सकता। तो ये कंडीशन ईदर और वाली केस की बनती है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड इसकी, ठीक है। हमने तीनों कंडीशन देखनी है, एस और जे, एस और जे। पहली कंडीशन ठीक है, दूसरी कंडीशन इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन, दूसरी कंडीशन भी ठीक। तीसरी कंडीशन पाथ फॉलो वाली, एस से जे जा सकते हैं, एस से एन, एन से जे, बिल्कुल जा सकते हैं। एस से जे जा सकते हैं, एस से एन, एन से जे जा सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन का साइन नहीं है, तो ये ईदर और वाला केस नहीं है। यही करता है एग्जामिनर, क्या करता है, बहुत बारी क्या करेगा, आपको दो कंडीशन दे देगा, एस जे देगा, इक्वल टू भी देगा, ग्रेटर देन भी देगा, बट तीसरी कंडीशन जो पाथ फॉलो वाली है वो नहीं देगा। तो हमें तीनों ही कंडीशन देखनी है। इसमें कौन सा होगा, पहला ओनली वन फॉलो, दूसरा फॉलो नहीं करता है। हमारे को क्या देखना है, तीनों कंडीशन, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी, तभी हमारा ईदर और वाला केस होता है। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यही है, इसका कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज। वो बहुत बारी आजकल आती है, जो मैक्सिमम टाइम वही आ रही है, मेंस में तो वही आ रही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। तो आज का अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हाँ, और बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिए विद ऑल, ताकि हमारी जो भी वीडियोस होंगी, जो भी लेक्चर्स हों, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।